Hello friends, I am Varuna. Welcome to Psychology Tutorial. I am your psychology motivator and guider. Today we will discuss the syllabus of class 11. Also chapter 1st, point 1, Introduction of Psychology. So let's start it. Introduction. What Unit 1st, what is psychology? Unit 2, Method of inquiry in psychology. Unit 3rd, the basis of human behavior. Fourth one is human development. Fifth is sensory attention and perception process. Sixth, learning. Seventh is human memory. Eighth one is thinking. And ninth is emotion and motivation. These are the units of psychology जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. पहला यूनिट है व्हाट इज साइकोलॉजी. तो आप सब साइकोलॉजी वर्ड से क्या समझते हैं? साइकोलॉजी साइकोलॉजी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ऐसी चीजें डेवलप होने लगती हैं जो हमें इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाती हैं. साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली मींस डे टू डे एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है और लाइफ स्किल एजुकेशन को भी बढ़ाता है और ये हमारी डे टू डे सिचुएशंस लाइफ सिचुएशंस में भी हेल्प करता है. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी से अपनी स्टडी की शुरुआत करते हैं. लेट्स मूव ऑन. फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी. आज हम फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी पहले करेंगे. साइकोलॉजी डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी एंड लॉजी. साइकी प्लस लॉजी. साइकी मीन्स स्पिरिट और सोल एंड लॉजी मीन्स स्टडी रिसर्च. स्टडी ऑफ माइंड और ह्यूमन सोल की जो स्टडी होती है उसे साइकोलॉजी कहा जाता है. सम फेमस साइकोलॉजिस्ट के नाम बताने जा रही हूँ मैं आपको. सिगमंड फ्रूड, विलियम वुड, आइवन पालो, एरिस्टोल, जीन प्याजे, कार्ल जंग, नॉर्म चॉस्की, अब्राहम मॉस्किलो, इरिक्सन, जॉन डेवे, स्टीवन पिंकर, अल्फ्रेड बेनेट, हर्बर्ट एसमेन, लॉरेंस कोलबर्ग. These are some famous psychologists. First point is psychology. Psychology is a science of study of mind and behavior. साइकोलॉजी क्या है? माइंड और माइंड ब्रेन से रिलेटेड जो है माइंड और बिहेवियर की स्टडी है. इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेनोमेना एज वेल एज फीलिंग एंड थॉट्स. ये एक स्टडी है कॉन्शियस जागरूक और अनकॉन्शियस अवस्था में जो स्टडी होती है उसकी फीलिंग और थॉट से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो साइकोलॉजी है. सेकेंड पॉइंट, psychology also seeks on understanding of emergent properties of brains linking the discipline to neuroscience. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारी ब्रेन्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं जो न्यूरो साइंस डिसिप्लिन से रिलेटेड होती है. थर्ड पॉइंट, ए प्रोफेशनल प्रैक्टिसर और रिसर्चर इन्वॉल्व इन डिसिप्लिन इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट. जो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसर और रिसर्चर होता है इस फील्ड में जो इन्वॉल्व होता है तो उसे साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. फोर्थ पॉइंट, some psychologists can also be classified as a social behavior or cognitive scientist. Other explore the physiological and biological process that underlines cognitive functions and behavior. कुछ साइकोलॉजिस्ट जो सोशल साइकोलॉजी में काम करते हैं जो उन्हें सोशल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. जो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट में काम करते हैं उन्हें बिहेवियर कहा जाता है और जो कॉग्निटिव जो माइंड से रिलेटेड होते हैं तो उन्हें कॉग्निटिव कहा जाता है और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं. Fifth one, psychologists explore the behavior process including perception, cognition, attention, emotion, intelligence, subjective experience, motivation, brain functioning and personality. Psychologists जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इन फील्ड्स में वो काम करते हैं. परसेप्शन क्या है? परसीव करना किसी चीज को. कॉग्निशन जो माइंड से रिलेटेड होती है. अटेंशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, ये सब हम ये टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे. Sixth point is while psychology knowledge is often applied to assessment and treatment of mental health problem, it also directs towards the understanding and solving problem in several spheres of human activity. Six point क्या कहता है? Six point ये कहता है कि साइकोलॉजी की जो हम नॉलेज को एनहांस करते हैं बढ़ाते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी हमें हेल्प करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. सेवन पॉइंट, by many accounts psychology ultimately aims to benefit of society. मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है जो साइकोलॉजी होती है वो हमें बेनिफिट करती है, सोसाइटी को हमें भी बेनिफिट करती है. Many psychologists are involved in some kind of therapeutic role practicing in clinical counseling और school settings. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किस में? क्लिनिकल सेटिंग्स में. क्लिनिकल जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में बैठते हैं,
काउंसलर्स जो होते हैं वो स्कूल्स में बैठते हैं। तो साइकोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। Other psychologists conduct scientific research on a wide range of topics related to mental process and behavior. दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी अपनी स्टडी को रिलेट करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं जो कि रिलेट होता है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर से। 9 point. Later group of psychologists work in academic setting, universities, medical schools, hospitals. Another group of psychologists is employed in industrial and organization settings with a sport and forensic lab. मतलब कहने का है कि जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे मैंने आपको बताया है, काम करते हैं। वो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में भी बैठते हैं, वहाँ भी हेल्प करते हैं, और फॉरेंसिक लैब में भी बैठते हैं। 10th point is in 1890 William James defined psychology as a science of mental health. विलियम जेम्स ने 1890 में कहा था कि साइंस एक साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ है साइकोलॉजी। अब हमने फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी करे हैं, अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है साइकोलॉजी की? What is psychology? Definition is the psychology is defined as formally as a science which studies the mental process, experience and behavior in different concerns. साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो 3 प्रोसेस से बना है, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस क्या हुआ कि जो माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, जैसे हमने पढ़ा था परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, जो भी हमारी माइंड से रिलेटेड है। एक्सपीरियंस जो होता है हमारा गुड और बैड एक्सपीरियंस होता है, पेनफुल एक्सपीरियंस, सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस, जो हमारे अनुभव होते हैं उनसे रिलेटेड, और बिहेवियर से रिलेटेड, बिहेवियर कैसा है हमारा, बिहेव हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, एक्शन कैसे करते हैं। तो इन 3 प्रोसेस से बनके साइकोलॉजी की डेफिनेशन कहती है, साइकोलॉजी कहा जाता है इन तीनों को मिला के। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी से द एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल तो एक्सपीरियंस पर्सन वी रेफर टू स्टेट ऑफ कॉन्शियस और अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेस। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस जो हमारे इंटरनल होते हैं, इंटरनल हम एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारी जागृत माइंड में होते हैं। जैसे कि हम कोई मैथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड एक्टिव होता है। तो व्हेन वी सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम आवर ब्रेन्स एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वो हमारा इंटरनल एक्सपीरियंस होता है, हमारा माइंड उस वक्त एक्टिव होता है। Second point, mental process such as remembering, learning, knowing, perceiving feelings are of interest to psychologists. They study these processes trying to understand how mind works and help us to improve uses and application of these mental capacities. मेंटल प्रोसेस जैसे रिमेम्बरिंग, लर्निंग और नोइंग जो होती हैं, ये जो माइंड से रिलेटेड है, इनमें साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना, और उनकी स्टडी, माइंड की स्टडी करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, इन मेंटल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड पॉइंट इज साइकोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। एक्सपीरियंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस पीपल के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं, जो सब्जेक्टिव होता है उनके लिए। ओनली एक्सपीरियंसेस पर्सन कैन बी अवेयर और कॉन्शियस ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है जिसके ऊपर बीतरी होती है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उस वही अवेयर होता है अपने एक्सपीरियंस से। जो साइकोलॉजिस्ट है उनके लिए सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। दस द एक्सपीरियंसेस आर इमीडिएट इन आवर कॉन्शियस और अवेयरनेस माइंड में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अवेयरनेस माइंड में उनके एक्सपीरियंस होते हैं जो सब्जेक्ट होता है। एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ मतलब जैसे कहने का है कि ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि इफ वी आर ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस ड्यूरिंग अ हॉट समर डे वी मे नॉट एक्सपीरियंस द यूजुअल डिस्कम्फर्ट इफ वी गोइंग टू पिकनिक विद सम क्लोज फ्रेंड। जैसे ही कह सकते हैं कि जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं, अगर हम हॉट समर में जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे, तो हमें इतनी हॉट नहीं लगेगा, इतना डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। जब हम किसी अकेले जा रहे होंगे, अलोन जा रहे होंगे, तो हमें ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। Thus, the nature of experience can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions. तो ये हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ एक्सपीरियंसेस हम समझ सकते हैं यहाँ से, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस हम यहाँ से समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द ह्यूमन माइंड बिहेवियर ह्यूमनेटिवली टीचिंग इटसेल्फ विद द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी वो क्या कहता है कि ह्यूमन माइंड, जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमन माइंड, बिहेवियर और ह्यूमन टीचिंग इटसेल्फ, इसमें हम अपने आप को भी ज्यादा समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं, मतलब सोसाइटी को भी समझ सकते हैं। Such prescriptive aims at enriching students'
knowledge as well as inspiring and awaking their curiosity, positive feelings, desire to openness, exposure of self and others. इस ये साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, लर्न कर सकते हैं हम, एक्सपोजर हम कर सकते हैं अपना भी और दूसरों का भी. Such an approach is also conducive to their personal growth and development of positive attitude and love for subject. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी जो कि हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है और हम इससे सब्जेक्ट लवर्स बन सकते हैं. Fifth point is the psychology focus on exchanging our curiosity and understanding of people's behavior that of our own. जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि हम अपने आप को भी, अपने बिहेवियर को भी समझ सकते हैं और दूसरों के बिहेवियर को भी अच्छी तरह जान सकते हैं. ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इस फ्लो चार्ट के थ्रू. जैसे मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी जो 3 प्रोसेस से बना हुआ है, एक मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. मेंटल प्रोसेस में माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो आ जाती हैं, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, प्रोसेसिंग, फीलिंग्स. एंड एक बिहेवियर में एक्शन, कोई भी हम एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बिहेवियर में काउंट होता है. और एक्सपीरियंस कैसे हमारे गुड, बैड, पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं. तो इन 3 कॉम्बिनेशन से मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंस से साइकोलॉजी बना है. अब ये एक और फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी. ये साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल, माइंड और सोल की स्टडी है. ये विलियम जेम्स ने कहा था और फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है विलियम वुड को. और साइकोलॉजी जो है हमारी 3 प्रोसेस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, 3 माइंड की स्टडी है. और साइकोलॉजिस्ट जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड थे, उन्होंने कहा था कि 3 डोमेन इसमें आते हैं, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव. जो कॉग्निटिव है, फर्स्ट जो है मोटर स्किल से रिलेटेड है, जो हमारी हैंड मूवमेंट्स होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है. सेकंड वन इज कॉग्निटिव जो हमारे माइंड से रिलेटेड है. थर्ड इज अफेक्टिव जो हमारे इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड है. यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी कि विलियम वुड एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन लिप्जिंग, जर्मनी इन 1879. विलियम वुड थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी डेवलप की थी, जर्मनी में की थी इन 1879 में. अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो जाता है, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं? साइकोलॉजी, ओल्ड नॉलेज इज अ यंग साइंस. ओल्ड नॉलेज ये फिलोसफी से आई है, एक यंग साइंस है, मॉडर्न साइकोलॉजी से कहते हैं हम. इस फाउंडिंग ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन 1879 इन लिप्जिंग, जर्मनी. जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी जर्मनी, लिप्जिंग में बनी थी इन 1879. Thus the psychology as a discipline today is a 2 parallel streams. ये 2 parallel streams पे चल रही है. One which make use of method in physical and biological science, जिसे हम natural science भी कहते हैं, और दूसरा other which makes of method of social and culture science, जिसे हम social science भी कहते हैं. 2 parallel state पे चल रही हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, कि psychology as a natural science and psychology as a social science. जी हम अब फर्स्ट पॉइंट करते हैं, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस कैसे कहा जाता है. साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलोसफीज. ये फिलोसफी से आई है, जैसे मैंने आपको बताया था. मॉडर्न साइकोलॉजी हैज डेवलप, मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइकोलॉजिकल फेनोमेना. मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई है? इस साइंटिफिक एप्लीकेशन यूजेस आए जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना में, इससे डेवलप हुई है. साइंसेस प्लेज अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी which can be used if there is conscious on the definition of subject and how it can be measured. जैसे आप बताना चाहूंगी मैं, जैसे फिजिक्स में हम बिग बैंग थ्योरी थी, उसमें बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा था, यूनिवर्स कैसे आया, यूनिवर्स कम टू बी फॉर्म्ड, कैसे यूनिवर्स बना है. तो उसमें पहले थ्योरी दी थी जिसमें कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी. उसके बाद वो थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन. उसके बाद वो थ्योरी जो थी हाइपोथेसिस बनी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन आई. उस हाइपोथेसिस को टेस्टेड किया गया कि वो ट्रू या फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स के बाद उसके बाद वो थ्योरी रिवाइज्ड हुई. उसमें अगला अलग डायरेक्शन थी जो कि एक डायरेक्शन में ले जाया गया. ऐसे ही साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी वो थ्योरी डेवलप होती है और हाइपोथेसिस होती है इसी प्रोसीजर से, जो कि यूजिंग दिस अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग. इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी लर्निंग की, मेमोरी की, अटेंशन की, मोटिवेशन की, इमोशन की हैव मेड. और इसमें सिग्निफिकेंट प्रोसेस मतलब यूजफुल एप्लीकेशन आए.
This approach has also been used to explain diverse kind of psychology phenomena such as attachment and aggression. इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए डिफरेंट साइकोलॉजिकल phenomena अटैचमेंट एंड एग्रेशन, और जो हम आगे पढ़ेंगे. अब सेकंड पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. कैसे कहा जाता है इसे? साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. Psychology is recognized more as a social science because it studies the behavior of human beings in their socio-culture context. ये कहने का मतलब है साइकोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया जाता है सोशल साइंस से बिकॉज ये बिहेवियर करती है, स्टडी करती है बिहेवियर की, सोसाइटी के बिहेवियर की, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करती है. ह्यूमंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशो कल्चर कंटेस्ट, दे आर आल्सो क्रिएट देम. ये ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती बल्कि उसको क्रिएट भी करती है, उनके बिहेवियर पे स्टडी क्रिएट भी करती है. साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकस इन अ ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग. जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोकस करती है ह्यूमन बिहेवियर पे सोसाइटी में. लेट अस एक्सप्लेन विद एग्जांपल. अब हम एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं. रंजिता एंड शबनम वर इन सेम क्लास बट बोथ आर डिफरेंट लाइव्स. रंजिता और शबनम दोनों की सेम क्लास थी बट दोनों की डिफरेंट लीव्स थी, मतलब अलग जिंदगी दोनों की अलग अलग थी. सडनली द फ्लड वाटर कम एंड रिवर नियर बाय ओवरफ्लोडेड इनटू विलेज. एक दिन बाढ़ आती है और रिवर में उनके घर जो है वो डूब जाते हैं. बोथ ऑफ देयर हाउसेस आल्सो फ्लडेड. सो रंजिता मदर एंड ग्रैंडमदर हेल्प शबनम. रंजिता की जो मदर है और ग्रैंडमदर वो हेल्प करती है शबनम को टू सेट अप देयर हाउस, उनके हाउस बनाने में मदद करती है. द टू फैमिलीज बिकम वेरी क्लोज एंड रंजिता एंड शबनम आल्सो बिकम्स गुड फ्रेंड. ऐसे ही दोनों फैमिली क्लोज हो जाती हैं और वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. इन दिस केस रंजिता एंड शबनम बोथ आर डिफरेंट पर्सन. इस केस में आप देख रहे हैं कि रंजिता और शबनम बहुत डिफरेंट पर्सन थे, लेकिन उनकी हेल्प उनके लिए एक दूसरे को क्लोज ले आई. दे ग्रू अप इन डिफरेंट फैमिलीज अंडर कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चर कंडीशन. दोनों अलग अलग सोशल कल्चर कंडीशंस थी, लेकिन वो एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि हेल्पिंग नेचर से. वी कैन सी सम रेगुलरिटीज इन रिलेशनशिप ऑफ देयर नेचर. हमने उनकी रिलेशनशिप में रेगुलरिटी देखी, स्वभाव में चेंज देखा, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस विद देयर social and physical environment. But even in that case, not every villagers that has equally helpful and also not every individual has equally helpful. मतलब कहने का है कि हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल हेल्पफुल हो. Under similar circumstances, not every community is so forthcoming. In fact, sometimes opposite is true. ऐसे ही हमेशा जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल हेल्पफुल हो. कई एंटी सोशल भी होते हैं. And under some circumstances indulging in looting and exploitation when some crisis occurs. कोई exploit करते हैं, कोई looting भी करते हैं. This shows that psychology deals with the human behavior and experiences. ये शो करता है कि साइकोलॉजी डील करता है ह्यूमन बिहेवियर जो सबके अलग अलग होते हैं एंड एक्सपीरियंसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर कल्चर एंड सोसाइटी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रंजिता और शबनम एक नेचर उनका अच्छा बैठा क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को हेल्प की. ऐसे ही दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एंटी सोशल होते हैं, लूटिंग में जो एक्सप्लॉइटेशन में होते हैं. मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है जो साइकोलॉजी, जिससे साइकोलॉजी की एक स्टडी है जो हम करते हैं डिफरेंट बिहेवियर की स्टडी. द साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस व्हिच डील्स ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर सोशल कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. जैसे मैं आगे फ्लो चार्ट में हम समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. ये सोशल साइंस जैसे बताया मैंने आपको कि ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस पे है. साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, वो हम बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस को कहते हैं. तो ये डिसिप्लिन है साइकोलॉजी का. ये क्विज क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखें. अगर अपनी नॉलेज को आप एनालाइज करें, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं. होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके. थैंक यू.